गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वास्तिक एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट और सी टेट के अंतर्गत प्रयत्न देखेंगे। प्रयत्न के प्रकार देखेंगे कि प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं, प्रयत्न होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो चेष्टा की जाती है, जो प्रयास किया जाता है, उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। हमारा पहला ही क्वेश्चन बन गया कि प्रयत्न के कितने प्रकार हैं। तो प्रयत्न के दो प्रकार हैं, आभ्यंतर और बाह्य। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, आभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार: नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 2 ईसत स्पृष्ट, नंबर 3 ईसत विवृत, नंबर 4 विवृत, नंबर 5 संवृत। ये हो गए दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। और ये हैं बाह्य प्रयत्न: विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 प्रकार जो हैं दोस्तों, ये बाह्य के हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो 11 प्रकार हैं बाह्य प्रयत्नों के हैं। और स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत, ये सभी प्रयत्न जो हैं आभ्यंतर प्रयत्न हैं। आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर। आभ्यंतर का अर्थ होता है भीतर। जो चेष्टा वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख में होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसका पहला प्रकार है स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श। जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, स्पृष्ट छुआ गया, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं वही स्पृष्ट कहे गए हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट वर्ण वही है जो स्पर्श वर्ण है, अर्थात 25 वर्ण क से लेके म तक, ये स्पृष्ट वर्ण है। दूसरा है हमारा ईसत स्पृष्ट। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, स्पृष्ट का अर्थ होता है छुआ गया। ईसत थोड़ा, स्पृष्ट छुआ गया। थोड़ा छुआ गया कौन सा वर्ण है जिनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है? ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। अंतस्थ वर्ण जो हैं वो ईसत स्पृष्ट होते हैं। य, व, र, ल, ये इन चारों वर्णों का ईसत स्पृष्ट अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इस प्रयत्न में जिह्वा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है। तीसरा है फ्रेंड्स विवृत। विवृतम स्वराणाम। हमारे जितने भी स्वर हैं उन स्वरों का विवृत होता है। विवृतम स्वराणाम। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। यह प्रयत्न स्वरों का होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा प्रयत्न है जिनका उच्चारण, जिनकी चेष्टा स्वरों से होता है, तो वो विवृत है, विवृतम स्वराणाम। उसके बाद चौथा है फ्रेंड्स ईसत विवृत। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ। ईसत विवृत। ईसत विवृतम उष्माणाम। उष्म वर्णों का ईसत विवृत होता है। ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। श, 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 ह। उष्म वर्णों का प्रयत्न ईसत विवृत होता है। उसके बाद फ्रेंड्स है 5वां संवृत। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। प्रक्रिया की दशा में संवृत हमारा छोटा अ है, लेकिन अभी आपने देखा था कि विवृत भी स्वरों का होता है, तो सभी स्वरों में हमारा अ भी आता है और ये संवृत भी है। छोटा अ संवृत में भी आता है, विवृत में भी, लेकिन जब क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो वहाँ या तो संवृत रहेगा या तो विवृत रहेगा, दो में से सिर्फ एक ही रहेगा। संवृत प्रक्रिया की दशा में अगर संवृत नहीं है तो वहाँ विवृत हो जाएगा। अगर विवृत नहीं है तो आप अ को संवृत के स्थान पे भी रख सकते हैं। संवृत भी छोटे अ का होता है। संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। संवृत का अधिकतर प्रयोग दोस्तों
वैदिक संस्कृत में किया जाता है। उसके बाद है हमारा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न हमारे एकादश अर्थात 11 होते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। दोस्तों इनकी 3-3 की संज्ञा बनाई जाएगी, जैसे हमने अलग अलग अभी आपको बताया था यहाँ पे कि विवार है, श्वास है, अघोष है। अब इसको हम 3-3 का जोड़ा बना लेंगे। विवार श्वास अघोष एक साथ रहेंगे, संवार नाद घोष एक साथ रहेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण आपने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा ही था, उदात्त अनुदात्त स्वरित ये तीनों एक में रहेंगे। तो आइए देखते हैं। विवार श्वास अघोष इन तीनों का एक ही उच्चारण होता है। तीनों ही उच्चारण स्थान में बाह्य प्रयत्न तीनों का एक साथ होता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का विवार भी होता है, श्वास भी होता है और अघोष भी होता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व को छोड़ दिया जाएगा, क, प, य को भी छोड़ दिया जाएगा, स, अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या 13 है, जो कि विवार भी हैं, श्वास भी हैं और अघोष भी हैं। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ये जो वर्ण हैं इनका विवार भी होगा, श्वास भी होगा और अघोष भी होगा। अगर पूछता है कितने वर्णों का विवार श्वास अघोष होगा तो 13 वर्णों का होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स संवार नाद घोष। हसः संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को संवार भी होगा, नाद भी होगा और घोष भी होगा। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं ग, घ, ङ, च, ज, झ, ञ, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, य, व, र, ल। इन वर्णों का संवार भी होता है, नाद भी होता है, घोष भी होता है। हसा संवारा नादा घोषा, खरो विवारा श्वासा घोषा। उसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स अल्प प्राण। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने दोस्तों एकदम अच्छे से अल्प प्राण और महाप्राण को बताया था। वर्गों के प्रथम क, तृतीय ग, पंचम अंग और यणश्च यण प्रत्याहार अर्थात य, व, र, ल, इन सभी का अल्प प्राण होता है। अगर पूछता है बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण के कितने हैं तो 19 वर्णों का होता है। उसके बाद है फ्रेंड्स महाप्राण। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणः। वर्गों के दूसरे ख, चतुर्थ घ, सलश्च स, इन सभी का महाप्राण होता है। उसके बाद आता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के ही होते हैं। अगर पूछता है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न किसके होते हैं तो ये स्वरों के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जब कोई भी मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वही स्वर उदात्त हो जाते हैं जब हाथ ऊपर जाता है, जब दाएं बाएं जाता है अनुदात्त हो जाते हैं, जब नीचे जाता है तो स्वरित हो जाता है। इनका प्रयोग प्रायः वैदिक ग्रंथों में किया जाता है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन तीनों का स्वर होता है। बाह्य प्रयत्न। दोस्तों प्रयत्न की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार आप रिवीजन करिए, आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू सो मच।